आप सभी का हमारा स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एम एस ऑफिस का पार्ट 6 पार्ट 5 तक इंसर्ट मेनू बता रहे हैं। इंसर्ट मेनू में आपको हमने बताया था टेबल के बारे में और और टेबल हो गया था, पिक्चर इंसर्ट करना मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे क्लिप आर्ट के बारे में, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, ये सब सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे आज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पेज में आप कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट के बारे में पहले आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहूँगा क्लिप आर्ट होता क्या है। क्लिप आर्ट की बात किया जाए तो एक छोटे छोटे इमेज होते हैं जो कार्टूनिस्ट इमेज होते हैं, जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पेज में इसको इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि टास्क पेन पे होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने टाइप किया कंप्यूटर, और जैसे यहाँ पे हम गो करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्लिप आर्ट यहाँ पे होंगे आपके सिस्टम में वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में ही होता है, ये एमएस ऑफिस में ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसकी आवश्यकता है, ये वाला कंप्यूटर हमें चाहिए, तो एक तो तरीका होता है कि यहाँ हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, या इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंसर्ट किया, जैसे इंसर्ट करेंगे तो हमारे इस पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। सेम एज लाइक इमेज की तरह था, जिसे हमने इमेज आपको बताया था। इंसर्ट करने के बाद एक फॉर्मेट मेनू इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेट मेनू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब इस फॉर्मेट मेनू के माध्यम से इस इमेज में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ब्राइटनेस हो गया, कंट्रास्ट हो गया, रिकलर हो गया, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में ये हमारे कुछ पिक्चर के स्टाइल्स हैं। जैसे मान लीजिए इसको गोले शेप में रखना है इस तरीके का, या फिर यहाँ पे इस तरीके का, तो ये सब हमारे शेप्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक यहाँ देखिएगा कि इस पिक्चर को हम किसी भी शेप में रख सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा पिक्चर शेप है यहाँ पे। अब इसी पिक्चर्स को हम शेप में रखना चाहते हैं, ये प्लस शेप में, इस तरीके का। तो ये आपकी जो पिक्चर्स है प्लस शेप में आपकी आ गई है। ठीक है, तो ये होता है, इस पिक्चर को हम किसी भी शेप में रख सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ये तो हो गया आपका पिक्चर शेप। नेक्स्ट आपका होता है पिक्चर का बॉर्डर। जो पिक्चर्स हमारी है इसके बॉर्डर कैसा होना चाहिए, किस कलर में होना चाहिए, तो ये सारे बॉर्डर के रूप में है। बॉर्डर आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं। मोर आउटलाइन कलर, यहाँ पे ढेर सारे आपके और कलर्स होते हैं, इनको आप कर सकते हो, कलर यहाँ पे लगा सकते हैं आप। उसके जस्ट बाद यहाँ देखिएगा, इसी में विड्थ, मतलब जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं इनकी हम विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए बॉर्डर की विड्थ हमें और मोटा रखना है, तो हमने ये कर दिया, इस तरीके का दिख रहा है सभी को। तो ये बॉर्डर का विड्थ हो गया है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ देखिएगा डैसेस, हमारे ये बॉर्डर के स्टाइल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर हो डैसेस फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा डैसेस में हो गया है। बाकी नहीं तो सॉलिड लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिएगा पिक्चर इफेक्ट होते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। ये हमारे कुछ पिक्चर्स इफेक्ट होते हैं, सेम एज पिक्चर इफेक्ट हमने जो इमेज में किया था वही आप क्लिप आर्ट में यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये पोजीशन होता है। पोजीशन आप इस पेज की किस पोजीशन में इस पिक्चर को आप रखना चाहते हैं, तो बाकी 9 पोजीशन होते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो इस पोजीशन पे होगा, यहाँ करेंगे तो इस पोजीशन पे होगा। तो ये हमारे सारे पोजीशन हो गए हैं पूरे पेज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा सेंड टू, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये दो ऑप्शन देखिएगा, इसका इस्तेमाल क्या होता है। इनका इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास यहाँ पे 2 इमेज होती हैं। मान लीजिए एक इमेज ये है और एक इमेज हमने ये ला दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको रखा, तो ये इमेज पिछली वाली इमेज के जस्ट ऊपर है, क्लिप आर्ट के ऊपर है।
अब हमें करना क्या है कि इसको हमें पीछे ले जाना है, जो सिलेक्टेड इमेज है या जो सिलेक्टेड हमारा क्लिप आर्ट है इसको हमें पीछे ले जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेंड टू बैक, यहाँ क्लिक करेंगे पीछे चला जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट ऊपर आ गया, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया, सेंड टू बैक, सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड। उसके बाद टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। टेस्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इमेज रखते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट रैप हो जाए, टूट जाए, और ये जो टेक्स्ट रैप हो जो टूटे वो किस किस तरीके से टूटे वहाँ पे, जैसे कि स्क्वायर में, फ्रंट लाइन यहाँ सब आपका दिया हुआ है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे करते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट तो ये हमारा इस तरीके का हो जाएगा। अगर हम इस टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं स्क्वायर में तो ऐसे स्क्वायर में रैप हो गए, जहाँ पे रखेंगे स्क्वायर में आपका रैप हो गए। ये तो हो गया आपका रैपिंग। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे रखना है इसको। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर रखना। टॉप एंड बॉटम, या तो टॉप में रहेगा या तो बॉटम में रहेगा इस तरीके का, या टॉप में एंड बॉटम में जो भी आपका टेक्स्ट होगा। थ्रोट इस तरीके का हल्का टाइट रहेगा, है ना। और एडिट रैप पॉइंट, अब जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ अगर क्लिक करेंगे, अगर हमने यहाँ क्लिक किया तो रैपिंग पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो यहाँ से इसे रैप हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका रैप रहेगा यहाँ पे। तो ये तो आपका होता है टेस्ट रैपिंग का। मोर लेआउट ऑप्शंस, यहाँ पे ढेर सारे आपके मोर लेआउट, सेम वही विंडो ओपन हो जाता है। तो ये आपका हो गया इतना पॉइंट। अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर, ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप, क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है। क्रॉप देखिए क्या होता है, इसी इमेज को हम क्रॉप करना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो फालतू का है या कुछ भी है इसको हम क्रॉप करके सिर्फ यही इतना रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे। ये आ गया ऑप्शंस, हमने यहाँ तक ऐसे कर लिया, क्रॉप कर दिया, इतना ही आपका इमेज रह गया है। हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये समझ में आ गया होगा सभी को। फॉर्मेट ऑप्शंस सेम ऐसे ही आपका शेप में होता है। ये तो दोनों हमने बता दिया कि जब हम एक कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे या कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करेंगे तो दोनों में आपका फॉर्मेट ऑप्शंस या फॉर्मेट मेनू अपने आप आ जाता है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट होगा फॉर्मेट अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो हो गया क्लिप आर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं शेप्स क्या होते हैं। शेप्स जैसे मान लीजिए हमें कभी कभी आवश्यकता होता है कि एक एरो लाने के लिए, एरो बनाने के लिए हमारे पास या तो हमें बड़ी मेहनत करना पड़ेगा बनाने के लिए, या तो हमारे कुछ बने बनाए शेप्स होते हैं, उन शेप्स को हम यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर लिया तो ये हमारा शेप यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ऐसे कोई भी शेप्स है, यहाँ पे मान लीजिए हमें कुछ बनाना है तो हमने ऐसे शेप्स इंसर्ट कर लिए, तो ये तो हमारे हो गए ऑटो शेप्स, जो कि डायरेक्टली वहाँ शेप्स होता है, उन शेप्स को हम यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है डायरेक्टली बने बनाए शेप्स को, ठीक है। अब इन शेप्स को जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तुरंत यहाँ फॉर्मेट मेनू एक और आ जाएगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो जो आप शेप्स यहाँ पे लाए हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपको हम बहुत फास्ट तरीके बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने इस शेप्स को सेलेक्ट कर रखा है, जो भी हम चेंजिंग यहाँ पे करेंगे इसी शेप्स पे होगा। इसको करेंगे तो इस शेप में होगा, और या इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस शेप में होगा। जिस भी शेप्स में आपको कोई चेंजिंग करना हो, कोई आपको अपडेशन करना हो, तो उसको आपको सबसे पहला काम सेलेक्ट कर रखना होगा, सेलेक्ट करना होगा आपको। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, ये तो हमने बता दिया कि इसी के स्थान पे कोई दूसरा शेप अगर लाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, दूसरा शेप इसी के स्थान पे आ जाएगा, सॉरी ये दूसरा शेप लाने के लिए। और ये तो हो गया शेप्स के लिए, हमने आपको बता ही दिया हूँ। ये देखिए यहाँ पे शेप्स स्टाइल, शेप की स्टाइल कैसे करना चाहते हो आप, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ढेर सारे हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। उस शेप्स को हम इस तरीके से फिलअप स्टाइल में कर सकते हैं। शेप फिल, यहाँ जा कर के यहाँ पे हम कोई कलर वगैरह फिलअप कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहेंगे। नो फिल, कोई फिलअप नहीं। मोर कलर, पिक्चर, इसी के अंदर हम पिक्चर को यहाँ पे रख सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपके जो सिस्टम में हो उस पिक्चर्स को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
ये इंसर्ट हो गया इसमें। उसके बाद ग्रेडियंट, इसी में हम कोई ग्रेडियंट भी ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इस तरह ग्रेडियंट, जो कलर हम किए रहेंगे वही कलर आपका ग्रेडियंट के रूप में इस तरीके का हो जाएगा। तो ग्रेडियंट यहाँ देखिएगा, इसी में इस टाइप के आपके होते हैं लाइट वेरिएशन और डार्क वेरिएशन। लाइट वेरिएशन में इस तरह आपका लाइट वेरिएशन, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो डार्क वेरिएशन में होगा, इस तरीके का होगा। तो आप जैसा करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। ये तो हो गया शेप फिल का, शेप के अंदर जो हम कलर फिलअप करेंगे वो कैसा होना चाहिए। एक इसी में फिलअप का हमारा होता है टेक्सचर का, कि जो हमारे टेक्सचर इतने ढेर सारे होते हैं, इस टेक्सचर को भी हम यहाँ पे इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा ये फिलअप इसके अंदर हो जाएगा। और पैटर्न, टेक्सचर के बाद एक पैटर्न होता है। टेक्सचर में आप कोई भी यहाँ पे कर सकते हो। आप जैसे हमने ये किया तो ये वाला यहाँ पे फिलअप हो गया। ऐसे ही सेम आपका होता है पैटर्न का। पैटर्न जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे होता है फॉरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। दो कलर होते हैं क्योंकि इसमें एक डिज़ाइन भी होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह का रेड कलर का, और ये जो फॉर बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड का हमने ले लिया येलो कलर का। ये साफ साफ दिख रहा है। अब जो भी शेप्स आपको लेना है, मान लीजिए हमने ये वाला लिया, हमने यहाँ पे किया, और ये ऐसा फिलअप आपका यहाँ पे हो गया है। तो ये तो होता है फिलअप ऑप्शंस। फिलअप में आपके ये होते हैं पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर एंड पैटर्न। इतना आप इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है आउटलाइन के लिए। यहाँ पे हम सॉलिड कलर को ही कर देता हूँ। एक आउटलाइन के लिए, जो इसका आउटलाइन होता है, इसके कलर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हम इसका जो आउटलाइन कलर होता है हमने नीला कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ आप जैसा चाहते हो, सेम हमने आपको जैसे वहाँ स्टेप में बताया था वैसे आप यहाँ पे दिए। लाइन का स्टाइल डैशेस फॉर्म में, पैटर्न, इसके अंदर पैटर्न का भी आप कलर डाल सकते हो। ये तो हो गया आपका इसका। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको। पैटर्न का कलर आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ क्लिक किया और ये आपका ऐसे हो गया है। तो यहाँ आउटलाइन पे भी और इसके अंदर जो फिलअप है वहाँ पर दोनों में आप जो है पैटर्न, पिक्चर, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ शेप्स होते हैं, चेंज शेप। इसी को शेप को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे रूप में। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये स्टार ना होकर के यहाँ पे ऐसे हो जाए। सेम वही सारी फॉर्मेटिंग रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, और ये शेप अपने आप चेंज हो जाएगा, उसी का स्थान पर दूसरा हो जाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं, जो हम करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शैडो इफेक्ट, इसी में शैडो वगैरह हम लगा सकते हैं, जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे शैडो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद शैडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो शैडो यहाँ पे पड़ रही है उसका कलर आप चाहो तो यहाँ पे हम मान लीजिए चाहते हैं ये नीले कलर का हो जाए। ये शैडो का जो कलर है वो कलर आपका चेंज हो गया है। ये आपका शैडो है, स्टाइल है, बाकी आपका शैडो का कलर हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, इसका शैडो का पोजीशन आप चेंज करना चाहते हो। मान लीजिए हम शैडो का पोजीशन चाहते हैं हल्का सा ऊपर हो जाए, या हल्का साइड में हो जाए, या हल्का सा इधर हो जाए, ये दिख रहा है सभी को, या हम यहाँ क्लिक करके हल्का सा इसको नीचे कर सकते हैं। तो शैडो की आप पोजीशन जहाँ चाहोगे वहाँ पे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक आपका 3D इफेक्ट होता है इसी शैडो में, इसी में हम आपका 3D इफेक्ट भी ला सकते हैं। ये सब 3D इफेक्ट आपके होते हैं, जैसा आप करना चाहोगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। और इसी 3D का कलर, जो हमारा 3D होता है, 3D का कलर अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारा 3D में दिख रहा है उसका कलर हमने दूसरा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ, इसकी जो गहराई है 3D की, उसकी हम गहराई को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने ज़्यादा कर दिया, और इसको अगर कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हो, ये हमने कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है डायरेक्शन। ये जो हमारा 3D बन रहा है इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। एक तो डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन हमने ये कर दिया, हल्का सा इधर हो गया आपका। ये तो हो गया डायरेक्शन का, क्लियर।
तो डायरेक्शन आप जहाँ करना चाहोगे आप कर सकते हो। इसमें लाइटिंग, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ करते हैं तो इस पर कुछ हल्का सा लाइटिंग आपका दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और करता हूँ, हल्का सा ये करता हूँ। अब इस पर देखिएगा, इस पर हम हल्का सा लाइटिंग देते हैं। हमने ऊपर से लाइटिंग दिया, ऊपर से लाइटिंग है, यहाँ पे हल्का सा हो गया है। उसके बाद इसी में हम लाइटिंग मान लीजिए देते हैं साइड से, तो ये सारी जगह लाइटिंग आपका पड़ रहा है। एक तरह से इस 3D पे आप कोई लाइटिंग यहाँ दे करके इसके इफेक्ट में हल्का सा आप चेंजिंग ला सकते हैं। ये तो हो गया आपका लाइट का। एक सरफेस का आपका यहाँ दिया हुआ है, सरफेस में आपका अपने आप चेंजिंग यहाँ कर सकते हो आप। पहले इसको मैं हल्का से इधर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखता रहे। यहाँ पे ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम इसको कुछ मेटल करेंगे, ये इस तरीके का चेंजिंग आ रहा है कुछ। ये फ्रेम में हो गया, मेटल्स, प्लास्टिक और ये, ठीक है। तो ये हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये तो हमारा हो गया 3D इफेक्ट का। अभी इस 3D को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जैसा आप चाहोगे, जिस एंगल में आप चाहोगे। तो ये तो हो गया 3D का एंगल चेंज करना। पोजीशन सेम वही है कि आप कहाँ रखना चाहते हो इसको, ये आपको मैंने बता ही दिया हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, व्रैप टेस्ट, ये हमने आपको बता ही दिया है अभी जस्ट पहले ही। और ये साइज और रोटेट करना, किस एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं, बाकी साइज यहाँ से आप कर सकते हो। ये तो हो गया आपका क्लिप आर्ट शेप। स्मार्ट आर्ट देखिए क्या होता है। स्मार्ट आर्ट की भी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ। जैसे कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ती है इस तरीके का। फॉर एग्जांपल हमने ये किया और यहाँ पे कोई मैटर है, हमने ये ऐसे लिख लिया ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख लिया MBA MCA, O लेवल, और यहाँ पर BCA। अब इसमें पहला पॉइंट, MCA में पहला पॉइंट IT कोर्स, यहाँ पे कुछ और प्रोग्रामिंग। O लेवल में C लैंग्वेज, और यहाँ पे दूसरा है IT टूल्स। ये मान लीजिए हमें कभी कभी ऐसे आवश्यकता पड़ती है तो हम ऐसे डायरेक्टली बने बनाए शेप्स होते हैं, इन शेप को हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इनको बनाना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बने बनाए हमारे कुछ स्मार्ट आर्ट होते हैं, बस इनको करना क्या होता है कि हम यहाँ पे इंसर्ट करके और यहाँ पे जा करके हम एडिट कर देंगे। जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखा है, टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्मार्ट आर्ट। अब इसमें देखिएगा इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बुलेट नंबरिंग, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में डिज़ाइन और फॉर्मेट दोनों आ गया है। अब इसके डिज़ाइन में हम चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर हमारा, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, कलर भी आप चेंज कर सकते हो। और इनका तरीका भी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टाइल्स हमारे होते हैं जैसे 3D में या फिर ऐसे ढेर सारे यहाँ पे हैं, इनको आप जैसा चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कुछ 3D का स्टाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज हो गया। बाकी यहाँ पे आपके कुछ स्टाइल आपके चेंज हो गए। अब यहाँ पे इसी को हम किसी दूसरे शेप में ला सकते हैं। ये लिखा हुआ है कंटेंट हमारा, बस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, दूसरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जा करके यहाँ पे मान लीजिए कुछ और हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया, ऐसे आ गया। तो ये तो हो गए हमारे क्या कहते हैं
स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में यहाँ देखिएगा ऐड शेप, ऐड शेप अगर करेंगे यहाँ पे एक नया शेप्स ऐड हो जाएगा। मान लीजिए 3 था, यहाँ पे 4 हो गए। अब यहाँ पे जो भी हमें लिखना होगा हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक और ऐड करना होगा, बस यहाँ क्लिक करेंगे, एक और ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। ऐड बुलेट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे ऐड करना। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे ऐड बुलेट्स करेंगे तो यहाँ पे एक बुलेट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब भी लिखेंगे यहाँ पे बुलेट से आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, मान लीजिए इसी को हमें लेफ्ट में करना है, क्लिक करेंगे यहाँ लेफ्ट एंड राइट, इसको हमें लेफ्ट राइट करना है। ये आपका चेंजिंग हो गया, लेफ्ट और राइट में आपका हो गया है। टेक्स्ट पेन, आपका टेक्स्ट पेन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसमें जो भी आप चेंजिंग करोगे वहाँ पे अपने आप चेंजिंग हो जाएगा। ये तो आपका होता है टेक्स्ट पेन। प्रमोट, एक कम करना, सॉरी इसको ऊपर नीचे करना, डिमोट कम करना है, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रमोट एंड डिमोट का। बाकी यहाँ पे शेप्स हो गया है और ये हमारा कुछ स्टाइल हो गया है। रीसेट ग्राफिक्स, रीसेट कर देंगे तो जैसे पहले था वैसे हमारा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो होते हैं डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट में सेम वही है, आगे हम आपको बताएंगे भी। अब जैसे ये आपका हो गया है, इसी में हम चेंजिंग करना चाहते हैं, इस तरीके करना चाहते हैं। इसका जो आपका डिज़ाइन है आप अलग तरीके से करना चाहते हो, मान लीजिए हम करना चाहते हैं इस तरीके का, तो सबको अलग अलग अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके अंदर शेप्स फिल में जो भी आप फिलअप करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे हमने यहाँ क्लिक किया और इंसर्ट किया तो यहाँ पे दूसरा आपका फिलअप हो गया है। जिस भी शेप में आपको कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करना है वो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया है कुछ फॉर्मेट के बारे में। यहाँ आउटलाइन का हो गया है, शेप जो हमने आपको अभी जस्ट पहले बताया, सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में दिया हुआ है, जो हम इसमें लिख रहे हैं वो टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ करेंगे तो ऐसे हो गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का हो गया। जो फॉर्मेट आप करना चाहेंगे वो फॉर्मेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट का इफेक्ट, यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट हमारे होते हैं, जैसा हम इफेक्ट करना चाहेंगे वैसा इफेक्ट आपका इसमें होगा। ये इफेक्ट का हो गया है। बाकी आपका ये हो गया है फॉर्मेट का, स्टाइल का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पोजीशन सब वही है जो पहले था आपका। तो ये तो आपका हो गया इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट, शेप्स, क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, ठीक है। बाकी हम इसको आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट आगे ही।